एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था, विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से एक को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब राजा ने फकीर की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने इस शुभ अवसर की तैयारी के लिए अपनी प्रजा और पूरे साम्राज्य को तैयार रहने का आदेश दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विलासालय में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं। उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले उसकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, स्वामी, आप हर दिशा में शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में न जाइए, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। हमें भय है कि उत्तर दिशा में आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने अपनी रानियों की चिंता को समझते हुए उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनसे वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने नहीं जाएगा। इसके बाद उसने दक्षिण दिशा में शिकार करना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बहुत समय बीतने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हालांकि वह शिकार करने में निपुण था, फिर भी ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा एक महान शिकारी था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। इस तरह वह अपनी रानियों से किया गया वादा भूल गया और उत्तर दिशा में शिकार की खोज में निकल पड़ा। इधर भी वह शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार बंद करके महल लौटने का विचार किया, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका तब मिला जब उसने एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को देखा, जिसके सींग चांदी के समान चमक रहे थे। वह घने जंगल से गुजर रही थी और उसकी आभा से जंगल का वह भाग चमक रहा था। राजा ने उसे गुप्त रूप से देखा और जैसे ही वह आगे बढ़ी, तुरंत उसे मारने की तीव्र इच्छा से भर उठा। राजा पूरी तत्परता के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उस अद्भुत हिरनी के स्तनों में दूध भरा हुआ था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। राजा के सिपाहियों ने तेजी से घेरेबंदी की, जिससे वह हिरनी उनके बनाए जाल में आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को धीरे धीरे घेरे को छोटा करने का आदेश दिया। जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, उन्होंने उस सफेद रंग की चित्रकारी वाली हिरनी को अपने बीच में पाया। राजा धीरे धीरे उसके और करीब जाता गया। उसने सोचा कि अब वह इस अद्भुत हिरनी को पकड़ लेगा, लेकिन तभी हिरनी ने अपने शक्तिशाली पैरों से एक जोरदार झटका राजा के सिर पर मारा। राजा चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरनी ने छलांग लगाई और राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की ओर भाग निकली। राजा सब कुछ भूलकर तुरंत उठा, अपने घोड़े को तैयार किया और पूरी शक्ति व गति से हिरनी का पीछा करने लगा। घोड़ा चौकड़ी भरने लगा, जिससे राजा के सभी सेवक पीछे छूट गए। राजा हिरनी को देखकर पहले कभी किसी शिकार के पीछे इतना अधिक वशीभूत नहीं हुआ था। कुछ समय में ही राजा ने खुद को एक संकरी घाटी में पाया, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका। सामने एक साधारण सी झोपड़ी थी। राजा ने भीतर झांका, क्योंकि लंबी यात्रा और घुड़सवारी के कारण वह बुरी तरह थक चुका था और पसीने से तर था। राजा झोपड़ी के अंदर गया और पानी मांगा। झोपड़ी के भीतर एक वृद्ध औरत अपने चरखे पर ऊन काट रही थी। उसने अपनी पुत्री को बुलाते हुए राजा के अनुरोध का उत्तर दिया। तभी भीतर के कमरे से एक अत्यंत सुंदर युवती बाहर आई। उसकी सफेद चमड़ी और सुनहरे बालों को देखकर राजा चकित रह गया। उसे इस साधारण झोपड़ी में इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आश्चर्य हुआ। लड़की ने राजा के पास आकर उसके मुंह से पानी से भरा मग लगाया। राजा पानी पीते हुए लड़की की आंखों में देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ यह कोई और नहीं बल्कि वही सफेद हिरनी थी, जिसकी सुनहरी सफेद चमड़ी थी और जिसके चांदी जैसे सींग थे, जिसका पीछा करते करते वह इतनी दूर यहाँ तक आ पहुंचा था। उस लड़की के सौंदर्य ने राजा पर जादू कर दिया, जिससे राजा अपने घुटनों पर बैठ गया और विनय पूर्वक उससे प्रार्थना करने लगा कि वह उसके साथ चले और उसकी दुल्हन बनकर महल में रहे। लेकिन लड़की केवल मुस्कुराई और बोली, क्या तुम्हारी वे 7 रानियां जिनके लिए तुमने इतना प्रबंध किया है पर्याप्त नहीं है? राजा ने उसके इनकार को स्वीकार नहीं किया और अधिक अनुनय विनय करने लगा। उसने उससे दया और रहम दिखाने की प्रार्थना की और वादा किया कि वह जो चाहे मांग सकती है वह उसे अवश्य देगा। उत्तर में लड़की ने राजा से कहा, तुम मुझे अपनी 7 रानियों की आंखें लाकर दो और शायद तब मैं तुम पर विश्वास कर सकूं कि तुम अपने वचनों के प्रति सच्चे हो। राजा उस जादुई स्त्री के सौंदर्य पर अत्यधिक मोहित होकर वहां से चला और तुरंत अपने महल पहुंचा। उसने निर्दयता से अपनी 7 रानियों की आंखें निकाल लीं और उन बेबस तड़पती हुई अबलाओं को महल
के तहखाने में डाल दिया ताकि वे भाग न सकें। फिर वह उन आंखों को लेकर अकेला ही उस स्त्री के पास गया जिसने यह भयानक मांग की थी। जब राजा उस बदसूरत झोपड़ी के पास पहुंचा जो संकरी घाटियों के बीच स्थित थी, तो सफेद हिरणी रूपी स्त्री उन 14 आंखों को देखकर भयानक रूप से हंसी। इसके बाद उसने उन सभी आंखों को एक धागे में पिरोकर एक हार बना लिया और उसे अपनी वृद्ध माँ के गले में डाल दिया। फिर उसने अपनी माँ से कहा, इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना जब तक मैं राजा के महल में रहूंगी। इसके बाद वह अपने जादू के प्रभाव से राजा की पत्नी बन गई। राजा ने अपनी 7 रानियों के सभी बहुमूल्य बेशकीमती आभूषण और सुंदर वस्त्र उसे दे दिए जो पहले वे रानियां पहनती थीं। साथ ही उसने उन 7 रानियों का महल भी उसे रहने के लिए दे दिया। 7 रानियों की सभी दासियों को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार उस स्त्री ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसकी उसे लालसा थी। बहुत जल्द ही 7 कुंठित, लाचार, बेसहारा, असहाय रानियां जिनकी आंखें उनके पति राजा द्वारा निकाल ली गई थीं और जिन्हें कैद में डाल दिया गया था, अपनी नियति को भुगत रही थीं। उन रानियों में से सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। वह एक अत्यंत सुंदर लड़का था। बाकी रानियां जो पहले से ही पीड़ा में थीं, बड़ी रानी के सौभाग्य को देखकर उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने लगीं। पहले तो वे उस सुंदर लड़के से भी अप्रसन्न थीं, लेकिन जैसे ही उसने सिद्ध कर दिया कि वह उनके लिए बहुत उपयोगी है, उन्होंने उसे पसंद करना शुरू कर दिया और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगीं। थोड़े ही समय में जब वह तहखाने में इधर उधर घूमने लगा तो उसने अपने हाथों से तहखाने की छत को खुरच खुरच कर एक असाधारण कार्य किया। पहले उसने एक छोटा सा छेद बनाया, फिर उसे धीरे धीरे बड़ा कर दिया। अंततः वह उसमें से घिसट घिसट कर रेंगते हुए बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहने के बाद जब वह वापस आया तो अपने साथ मिठाइयां और खाने पीने का सामान लाया। उसने वह सामान बराबर बांटकर अपनी 7 अंधी माताओं को दिया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने दीवार के उस सुराख को और बड़ा कर लिया और हर दिन उसमें से बाहर जाता और वापस आता था। बाहर वह छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सभी दूसरे बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर बुलाते थे, लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा कौन है। फिर भी हर कोई उसे पसंद करता था। वह लड़का पूरी तरह से मजाकिया हरकतों और कलाबाजियों से भरा हुआ था। वह बहुत रूपवान और आनंदित रहने वाला था। वह निश्चित रहता था कि उसे इनाम में बिस्कुट, मुट्ठी भर भुने हुए अनाज, मिठाइयां या भोजन की अन्य सामग्री जरूर मिलेगी। जो भी वस्तुएं उसे इस प्रकार मिलती वह उन्हें अपनी 7 अंधी माताओं के पास ले आता, जिससे वे तहखाने में जीवित रह पाती। जबकि बाहरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि वे रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर बहुत पहले ही तहखाने में मर चुकी हैं। आखिरकार जब वह लड़का पूरी तरह से युवा हो गया तो एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और शिकार खेलने के लिए बाहर निकला। चलते चलते जब वह महल के पीछे से गुजर रहा था तो अचानक उसकी नजर उस कुरूप सफेद हिरणी जो अब रानी बन चुकी थी पर पड़ी। वह भले ही शानदार और अतुलनीय थी, लेकिन उसकी कुरूपता स्पष्ट थी। उसी समय उसने देखा कि कुछ सफेद कबूतर महल के संगमरमर से बने बुर्ज के आसपास उड़ रहे थे। उसने वहीं से अपने तीर और धनुष से निशाना साधकर एक सफेद कबूतर को मार दिया। वह कबूतर हवा में चक्कर खाता हुआ उस रानी के करीब खिड़की के पास आकर गिर गया जहाँ सफेद रानी बैठी हुई थी। वह अपने स्थान से खड़ी हुई यह देखने के लिए कि यह कबूतर कैसे मर गया। उसने खिड़की से बाहर झांका और पहली ही दृष्टि में उस सुंदर लड़के की झलक देखी जो अपने हाथों में तीर और धनुष लिए खड़ा था। अपनी जादुई शक्ति से उसने तुरंत जान लिया कि यह लड़का राजा का पुत्र है। ईर्ष्या और द्वेष से जलते हुए वह लगभग मरने जैसी स्थिति में पहुंच गई। उसने थूक दिया और तुरंत तय किया कि इस लड़के को बिना किसी देरी के नष्ट करना होगा। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेजा और लड़के को अपने सामने बुलवाया। रानी ने लड़के से कहा, जिस कबूतर को तुमने मारा है क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? लड़के ने कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, यह कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए है जो अभी दुर्गंधयुक्त अंधकारमय काल कोठरी में कैद हैं। वे मर सकती हैं यदि मैं उन्हें खाने के लिए भोजन न दूं। धूर्त सफेद रानी क्रोध से चिल्लाई, दुष्टात्मा, क्या तुम उनकी आंखों को वापस लाकर उन्हें देना नहीं चाहोगे? उसने आगे कहा, यह कबूतर मुझे दे दो मेरे प्यारे, और मैं तुम्हें वह रास्ता बता दूंगी जहाँ से तुम अपनी 7 माताओं की आंखें प्राप्त कर सकते हो। ये मैं श्रद्धा पूर्वक वादा करती हूँ। ये सुनते ही वह लड़का असीमित आनंद से भर गया जिसे नापा नहीं जा सकता था। उसने तुरंत वह कबूतर कुरूप सफेद रानी को दे दिया। इसके बाद रानी ने कहा, अब तुम तुरंत बिना किसी देरी के मेरी माँ की तलाश करो। उसके गले में तुम्हारी माताओं की आंखों की माला है जिसे उसने एक हार की तरह पहना हुआ है। वह अवश्य तुम्हें आंखें दे देगी। क्रूप निर्दयी रानी ने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह कागज का टुकड़ा उसे देना होगा जिस पर मैंने आंखें लौटाने के लिए लिखा है। इसके बाद उसने लड़के को एक कागज का टुकड़ा दे दिया जिसमें वास्तव में यह लिखा था, इस शैतान के बच्चे को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह पी जाओ। 7 अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और सफेद रानी की मां की तलाश में निकल पड़ा। जब वह यात्रा कर रहा था उसी बीच वह एक ऐसे नगर में पहुंचा जहां उसने देखा कि वहां के सभी निवासी बहुत अधिक उदास और निराश थे। फिर उस लड़के ने उन सब से पूछा, क्या बात है? यहाँ सब आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर